हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। लोकहित लोकहित की संकल्पना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? लोकहित लोकहितवाद की संकल्पना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संसद से। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, ये तीनों या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसके लिए दोस्तों लाभदायक रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश की देन है? ब्रिटिश की, यानी ब्रिटेन की। भारत संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश की देन है? ब्रिटिश की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? संसद में शून्यकाल की परंपरा कहाँ की विशेषता है? भारतीय संसद की। ठीक है दोस्तों। क्या है पहला प्रश्न? क्या था? लोकहितवाद की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद में शून्यकाल की परंपरा कहाँ की विशेषता है? भारतीय संसद की। संसद में शून्यकाल की परंपरा कहाँ की विशेषता है? भारतीय संसद से। ठीक है। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में हुआ था, संविधान का जब फर्स्ट अमेंडिंग या फर्स्ट संशोधन दोस्तों हुआ था, दोस्तों ये हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है। तो इसमें दोस्तों मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पहला जो संविधान संशोधन 1951 हुआ था, यह संबंधित है कृषि या कृषि भूमि सुधारों से। ठीक है। कृषि या कृषि भूमि सुधारों से है दोस्तों। कृषि या कृषि भूमि सुधारों से संबंधित संरक्षण है पहला संविधान संशोधन 1951। क्लियर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में दोस्तों। उसी समय दोस्तों नवीं अनुसूची जुड़ा गया था। क्लियर। अब प्रश्न बनता है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या जुड़ा गया था? नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम से दोस्तों याद कर सकते हैं 1951, लास्ट में भी 51 है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951 में। दोस्तों जो भी पॉइंट्स है पॉलिटी का दोस्तों, आप इसे रिवीजन के तौर पर रिवीजन कर सकते हैं। अगर याद है तो, नहीं याद है तो दोस्तों नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संशोधन संबंधित यानी कि संशोधन से संबंधित चर्चा है? ठीक है। अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान के संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। 7वां यानी कि 6th यानी कि 7वां संविधान संशोधन किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र बेरवाड़ी एवं खुलना आदि को पाकिस्तान को सौंपा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र है बेरीबारी और खुलना आदि को पाकिस्तान में सौंपा गया था? 9वां संविधान संशोधन 1960 में। 9वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में। इस अधिनियम के तहत बेरीबारी और खुलना को आदि को पाकिस्तान को सौंपा गया था, जो भारतीय क्षेत्र था। क्लियर। जो बेरबारी और यानी कि जो मतलब कि बेरबारी और खुलना समझेंगे दोस्तों, बेरबारी और खुलना आदि को पाकिस्तान को सौंपा गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किस मामले या वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया था कि किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य राष्ट्र को सौंपने का कार्य संसद साधारण विधि द्वारा नहीं वरना संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही कर सकती है? यानी कि किस मामले में कहा गया था? बेरोजगारी के मामले में कहा गया था दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत का संघ शासित राज्य घोषित किया गया था 10वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 10वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 10वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत का संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों 10वां संविधान संशोधन द्वारा। एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लोकहितवाद की संकल्पना का परिणाम किस देश से लिया गया था दोस्तों? अमेरिका से। भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटिश संसद से। ठीक है। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है। संसद में शून्यकाल की परंपरा कहाँ की विशेषता है? भारतीय संसद की। ठीक है। बात करें संविधान प्रथम संशोधन 1991 में पारित हुआ था, मुख्यतः कृषि से संबंधित है, कृषि एवं कृषि भूमि से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी? भारत में 9वीं अनुसूची जो है ना प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई थी? 368। क्लियर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र बेरोजगारी खोलना आदि को पाकिस्तान को सौंपा गया था? 9वां संविधान संशोधन 1960। क्लियर। किस मामले में किस वाद है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य राष्ट्र को सौंपने का कार्य संसद साधारण विधि द्वारा नहीं, संविधान संशोधन द्वारा कर संसद संधारण विधि द्वारा नहीं वरना संविधान संशोधन द्वारा कर सकती है बेरोजगारी के मामले में। ठीक है। पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नगर हवेली। पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत का संघ शासित राज्य घोषित किया गया 10वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। याद करते रहिए दोस्तों, समझते रहिए। जय हिंद।